तो तुम्हारे भाषा में विजय को समझा लो। साहब, आप सबकी खामोशी देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर बताओ ना विजय, अगर तुम सुनना चाहते हो तो पूरी बात जानकारी लेने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लो मेरे भाई। ये क्या आप करें? अरे बताओ मेरी चंचला कैसी है? आपकी पत्नी तो ठीक है, अभी बेहोशी की हालत में है, लेकिन आपके पत्नी के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। ये आपने सुना दिया? अरे मैं क्या जमा दूंगा कभी मेरे भैया और भाभी मिलेंगे तो। विजय, और मैं तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे पत्नी के पेट से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो ठीक था, लेकिन अभी पत्नी तुम्हारी बेहोशी की हालत में है। अगर वो जब होश में आएगी, अगर अपने बगल में अगर बच्चे को नहीं पाएगी हंसते खेलते हुए, तो हो सकता है कि उसे भी सदमा आ सकता है, उसकी भी जान जा सकती है। एक बात मैं कहा से जीता बच्चा लाऊंगा? देखो विजय, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमको अपने पत्नी का जान बचाना है तो चाहे जहां से भी करके तत्काल एक बच्चे का प्रबंध करना होगा, अन्यथा आपकी पत्नी भी आपसे हाथ धो बैठो गया। कहां से अभी बच्चे को भी दिया करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब, जी हाँ बताइए। ये बताओ इस हॉस्पिटल के आप कौन है? इस हॉस्पिटल का मैं कंपाउंडर हूँ। बताइए। एक बात ये बताओ कि रजनी नाम की कोई पेशेंट एडमिट है? जी हाँ। आप कौन है? मैं उसका पति हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है, और उसके साथ एक लड़की आई है जिसका नाम पूनम है, वो मेरी बहन है। वो आई थी, उसको हमने दवा लेने के लिए भेजा है। अच्छी बात है। लेकिन अजय, तुम बहुत सही मौके पर आए हुए हो। तुम्हें तो खुशखबरी देना चाहता था, और तुम्हारे पत्नी के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, और तुम्हारा बेटा एकदम सही सलामत है, स्वस्थ है। अभी तुम्हारी पत्नी बेहोशी की हालत में है, अगर होश में आ जाएगी तो आप अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। बेड नंबर 6 पे चले जाइएगा आप। वाह मालिक, अब तो आवाज लग चुके हैं कि हम दो प्राणियों के बीच से कम एक चिराग तो पैदा हुआ। भैया मेरी बात सुनो भैया। क्या बताऊं भैया, आपसे सुनो, डॉक्टर का ये कहना, हमारा बच्चा हुआ, बच्चा ना पाई तो जान डॉक्टर का कहना ये है कि आपकी पत्नी को बचाने के लिए मैंने डॉक्टरों को लगा दिया। वो तो बच्चे की गिरते, उसके पेट से हमारा बच्चा पैदा हुआ है, और अगर अभी बेहोशी की हालत में अगर
बच्चे को नहीं पाएगी तो उसकी भी नाजुक स्थिति, उसकी भी जान जा सकती है। और फिर मैं बच्चा कहां से लाऊंगा? विजय जी भैया। मुन्ना तुम तो तुझे हमेशा कुमार देखना चाहता। अब एक बात बताओ, इसी हॉस्पिटल में तेरी भाभी भी एडमिट है। क्या करेगा? आज मालिक का लाख लाख तो कर रहा है कि अब तेरा भतीजा पैदा हुआ है। घबराओ नहीं, मेरी बहू को कुछ नहीं होगा। ये क्या करेगा? मैं तुझे अपना बेटा दे रहा हूँ, ले जाकर के छोटी बहू के गोद में डाल दे। उसके बाद तू अपना मरा हुआ बेटा मुझे दे दे। अभी तेरी भाभी इस वक्त बेहोशी की हालत में आए, मैं उसे होश आने पर समझा दूंगा। भैया अगर कल इस बात की भाभी को जानकारी होगी तब उसी दिल पर क्या बीतेगा? नहीं मुन्ना, इस बात को केवल मैं जानूंगा, तू जानेगा, डॉक्टर साहब जानेंगे। ठीक है भैया। डॉक्टर साहब, भाई बहनी हर धंधा रोज करेंगे, बस आधा घंटा और बैठा बस। डॉक्टर साहब, मेरे विजय की पत्नी के पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। आपका कहना है कि अगर एक बच्चे को नहीं पाएगी तो हो सकता है इसके सदमा समा जाए। तो ऐसा करिए, मेरी पत्नी का जो बच्चा है उसे लाइए, और विजय का जो मरा हुआ बच्चा है उसे लाइए। मैं अपना बच्चा उसे दे रहा हूँ और उसका बच्चा मैं ले रहा हूँ, लेकिन इस बात को डॉक्टर साहब किसी से कहना मत। कंपाउंडर है वो, बेटे नंबर 5 का बच्चा और बेटे नंबर 6 का बच्चा दोनों लेकर तुम फटाफट आ जाओ। ये लो तुम अपना बच्चा, और विजय ये लो तुम अपना मरा हुआ बच्चा। आज तुझे अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ। मुन्ना, तू इतना बड़ा नाजो से पाल ले मुन्ना, इससे कोई तकलीफ मत देना। भैया मैं अपने से भी ज्यादा इसे प्यार दूंगा। मैं होश आने से पहले मैं चंचला के पास जाना चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। अब मैं अपने राजने से क्या बताऊंगा? आज मैं अपनी बहू और अपने भाई के लिए सब कुछ होश में आने के पहले उसे जरूर समझाऊंगा।
दीपा कि मनवा में आस जागल हो। कहाँ गाना गा रही चल सुन जगह चल। अरे लड़किया बाबा ये रोवतिया के लड़किया खत्म होने का हो। रोवा जी अच्छी करनी करे होती तो खिलावे के पड़े। बोला जी अच्छी करने करी होती तो खिलावट पड़ती। देख हमारा लड़के जिंदाबाद ले जब खोल के गाल नहीं ना रोवा मत काहे बुरी बुरी रोवत है। लड़का जब पेटे में रहा अच्छा खा पिया थी तो एक नहीं तू रोटी नहीं खाए ले जब खोल के गाल दे। क्या करोगी ये दुनिया। अगर जो हमारी तुम्हारी सब कुछ भी कहे उससे सुनना ही पड़ता। जो मत के मगनवा सैया राहै के ठिकनवा सैया पुरानी हमारे सारा या हमारे अंतिम प्रधान की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार सेल पर देते हुए धन्यवाद।
सिकरिया की सजे में से आपके लिए 11 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। आगे हमारे देहाती फिल्म संगीत नौटंकी पार्टी शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दे। धन्यवाद। साथ ही साथ मालिक हमारे सुभान अली खान नायक साहब, मैनेजर हमारे हैदर अली डांसर, संस्थापक हमारे सर्किट मास्टर सुलेमान, जिनका मिलने का पता है फूलपुर रेलवे फाटक, सिकंदरा रोड, ढोकड़ी शाहपुर, फूलपुर, प्रयागराज। आने वाले दिनांक 5 तारीख को लक्ष्मीगंज बाजार में इसी पार्टी का कार्यक्रम भी रखा गया है। बाजार में लक्ष्मी नगर टिहवा पे ना, लक्ष्मी नगर टिहवा पे इसी पार्टी का कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भारी से भारी संख्या में पहुंचकर नौटंकी का आनंद उठाए और मेले की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। प्रयागराज। बड़े भैया चलो जी ने और चला गया। ये सब दिन देखने से पहले बल्कि हमारी मौत हो गई हो। मेरे भैया भाभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया, इस तरीके से पढ़ाए और कुछ कामयाबी मिली तो ऐसी औरत मिली कि पूरे घर को तरीके की तरीके बिखेर दिया। अलग होने के बाद मेरे भाइयों को इस तरीके की सजा दिया कि भैया मेरे खींचने लगे और जब मेरे भैया को मार रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर चोट लग रही है। इसकी जिंदगी बचाने के लिए मेरे भैया ने अपने अमूल दौलत को अपने औलाद को दे दिया और सामने उनके गाना गा रही बोल रही कि तेरी नीयत नहीं अच्छी है, अरे आराम खोल नीयत तो तेरी अच्छी नहीं है। अपने ही औलाद को कह रही कि जा गाड़ दे। इस आराम खोरी को ये नहीं पता है कि मैं मेरे औलाद को कह रही हूँ कि किसी कैदी को ये क्या नजारा दिखा रहा है भगवान पर की तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बोलाओ भैया गाड़ी वाला साथियों, आप सब जानिए कि हम कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यही आरा अमरपुर का रहने वाला हूँ। हमारे पिता श्री जी का नाम नागराज है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई परीक्षा को पास किया। आज मैंने सोचा कि चल करके बाबूजी का आशीर्वाद लो।
साथियों, खुश नसीब उन लोग होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया होता है, लेकिन हम कुछ नसीब निकले कि मैंने बचपन से माँ का प्यार तो नहीं पाया साथी। माँ और बाबूजी तो प्यार सिर्फ दिए तो हमारे बाबूजी। हमारी दिली इच्छा यही रही कि आप कुछ करके बाबूजी को जरूर दिखलाएंगे, और आज मैंने शहर से जल्दी अपने गांव में भी पहुंचाया हूं।